हेलो स्टूडेंट्स, मैं केटी अपने यूट्यूब चैनल केटी लाइव पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सबसे फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको थोड़ा सा करा दिया था। पार्ट 1 में मैंने कराया था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का। पार्ट नंबर 1 में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका था बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्टिव पोर्सन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। देखिए बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। और जो स्टूडेंट इस पार्ट को देख रहे हैं वो इससे पहले पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे पहले पार्ट में थोड़ा हो चुका है और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे पावर्स वाले क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी पावर्स आती हैं। पावर्स तो पहले भी आई थी, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें काफ़ी लार्जेस्ट, काफ़ी बड़ी बड़ी पावर आ जाती हैं। तो फिर उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, इसके अंदर कई सारे पॉइंट होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट ये बच्चों, इफ एनी नंबर एंड विद 0, 1, 5 and 6 have any power, always unit digit will be same. If any number end with 0, 1, 5 and 6 have any power, always unit digit will be same. यानी इकाई का अंक हमेशा वही होगा जो उसका संख्या का इकाई का अंक है। राइट? कैसे करके कि जैसे कोई नंबर है और यहां पर आया 0, या फिर कोई भी नंबर है यहां पर आया 1, या फिर कोई भी नंबर है यहां पर आया 5, या फिर कोई भी नंबर है यहां पर आया 6। तो हम लोगों ने ये बोला कि कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। क्या है इकाई का अंक? 0 है। तो आप इसकी पावर कुछ भी लगा दीजिए, एनी नंबर, ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 0। कोई भी संख्या है बच्चों जिसका इकाई का अंक 0 है, उसकी पावर कितनी भी बड़ी लगा दो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऐसे ही 1, इसकी पावर लगाइए आप, एनी नंबर, ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 1। इधर बात करेंगे, इसकी पावर लगाइए आप, एनी नंबर, ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 5। और ये 6 है, इसकी पावर लगाइए आप, एनी नंबर, ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 6। ये चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा बच्चों? जैसे हम लोग एक एग्जांपल उठाते हैं। मैंने बोला 7, 1, 2, 5, इसकी पावर लगा दिया 3, 0, 0, 2, 4, 6, 8। यानी इसका मल्टीप्लाई इतने टाइम्स करना है आपको, इस संख्या का मल्टीप्लाई इतने टाइम्स करना है और बोला जाएगा इस पूरे का आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां देखना है, यहां क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 5। इतना सा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, और बाकी नंबर्स के लिए क्या होता है वो हम लोग आगे बताएंगे। पहले हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। इतना समझ में आ पा रहे हैं ना आप लोगों को? देखिए, जैसे बच्चों क्वेश्चन ये उठाया 216 की पावर 3248, इस पूरे का यूनिट डिजिट फाइंड करो। यानी 216 का मल्टीप्लाई हम लोग 3248 टाइम्स करें तो आपका इकाई का अंक क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है इकाई का अंक क्या है? 6 है। इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो आप लोगों को क्या कर देना है? इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे
21। इस पूरे का यूनिट डिजिट बताओ। अब देखिए, इस पूरे नंबर्स का आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट पर फोकस करना है और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ सोचे आपको डायरेक्ट बोलना है यूनिट डिजिट विल बी 1। यानी 0 का 0 रहता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है और 6 का 6 होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता। 1 का 1, 5 का 5, 0 का 0 और 6 का 6। 0 56, 0 156 ये कोड नंबर है, याद रखिए। जैसे लिखा हुआ है 3210, इसकी पावर लगा दी 333328। इस पूरे का यूनिट डिजिट बताओ। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है आपको, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट को फोकस करना है और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 0, तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आ रहा होगा। सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन कंटेंट पूरा देखने के लिए आप सारा वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट। बिल्कुल भी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है। चलिए, ये वो कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसमें क्या है कि कोई भी नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, उसकी पावर कुछ भी लगा दीजिए, ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी सेम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई एक नंबर है और उसके यूनिट पे आता है 0 1 5 6, यूनिट प्लेस पर ये आते हैं और इसकी पावर लगा दी हम लोगों ने एनी नंबर। तो ऑलवेज यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा, 0 1 5 और 6 ये रहेंगे। एक छोटा सा रूल है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और आगे याद रख सकते हैं। यानी कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है और उसकी पावर कितनी भी बड़ी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है कि उसकी पावर कुछ भी हो लेकिन यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 1 5 और 6। इन दैट सिचुएशन ऑलवेज यूनिट डिजिट विल बी 0 1 5 और 6। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे एक बहुत आसान सा सवाल उठाते हैं, जैसे और इस तरीके से हमें जाना है। इस पूरे का यूनिट डिजिट बताओ। आपको इसका, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट अब आपको निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, अब तक जो सीख रहे थे वो छोटे छोटे से सवाल आ रहे थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है और बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन बड़ा देखते हैं ना, तुरंत हथियार डाल देते हैं, कहते हैं अब नहीं हमसे होगा। आप कम से कम जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने आपको बताया है, उसको एक बार ध्यान से देखिए तो सही, सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं यूनिट डिजिट निकालने के, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग, पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो मैंने आपको ट्रेलिंग ऑफ द जीरो बताया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर क्या आया 2 और यहां क्या आया 5। 2 और 5 का क्या बन गया, पेयर बन गया। 2 और 5 का क्या बन गया, पेयर बन गया। इसका मतलब है राइट साइड में क्या रहना है, 0 रहना है। दैट मीन्स यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर सिस्टम में आप एक पार्ट है, उसमें मैंने डाला है ट्रेलिंग ऑफ द जीरोज, उसको आप पढ़ लीजिएगा, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहते हैं कि सर हमको ये नहीं पता, आपने जो सिखाया अभी यूनिट डिजिट में क्वेश्चन उस तरीके से करो। भाई ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। देखिए दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहां क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 5 की पावर क्या है, 6 है। अब 5 की पावर कुछ भी लगा दीजिए, कितनी भी बड़ी लगा दीजिए, ऑलवेज इकाई का अंक क्या रहेगा, आप बोलेंगे यहां से 5 मिलेगा।
क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और यहां क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। 6 की पावर आप कुछ भी लगा दीजिए, कितनी भी बड़ी पावर लगा दीजिए, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? आप बोलेंगे 6 रहेगा। अभी अभी बताया है। और इन दोनों के बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 30 में आपको क्या मिल जाएगा? 30 में आपको एक जीरो मिल जाएगा। और इस जीरो का पूरी एक्सप्रेशन में कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है। लेकिन अब कभी भी डायरेक्ट ऐसे सवाल नहीं आता यार कि 136 की पावर 234 उसका यूनिट बताओ। अब ऐसा नहीं आता, ये सब चला गया। अब जो ट्रेंड में वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मतलब एक्सप्रेशन बहुत बड़ा होता है और आंसर बहुत छोटा सा होता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आपको क्या करना है? उसका मुकाबला करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और अपने आप हो जाएगा। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, चलिए। तो फिर आप लोग कर पाएंगे ना ऐसा सवाल? हम लोग उठाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। और एक चीज, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको कहूंगा कि ये चीज ऐसे होती है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको हर चीज का रीजन बताऊंगा। कोई भी चीज होती है तो ऐसा क्यों होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कोई चीज क्यों होती है, तभी हम सीख पाएंगे, अदरवाइज सीख नहीं पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। टाइप नंबर 2 मैंने आपको सिखाया टाइप 1 में 0, 1, 5 और 6। इसके बारे में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। लेकिन बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 में स्टूडेंट क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जैसे मैंने बोला 328 की पावर 15414, इस पूरे का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को करना सीखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को करना सीखिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन ये 328 की पावर 15414, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो पहले एक बात बताइए, अगर यहां 0 होता तो आंसर 0 आ जाता, 1 होता तो 1 आ जाता, 5 होता तो 5 आ जाता और 6 होता तो 6 आ जाता। लेकिन यहां पर 0, 1, 5 और 6 नहीं है। यहां पर क्या गिवन है? 8। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है? आप बोलेंगे यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। अगर यूनिट डिजिट निकालना है बच्चों, तो आपको इस पूरे पोर्शन से कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए? यूनिट डिजिट से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? यूनिट डिजिट से होना चाहिए। अब यहां से यूनिट डिजिट क्या उठा लिया हम लोगों ने? इकाई को क्या उठा लिया? 8 उठा लिया। क्या उठा लिया? 8 उठा लिया, 8 उठा लिया। अब क्या करना है? इसकी पावर बहुत बड़ी है, आपको इतनी बड़ी पावर सोल्व नहीं करनी। इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको नीचे से हमेशा यूनिट डिजिट उठाना है और जितनी भी बड़ी पावर है उससे हमें कुछ नहीं करना है। यहां से 2 डिजिट उठा लीजिए, हमेशा 2 अंक उठाइए, नीचे से 1 और ऊपर से 2। मैं आपको बताऊंगा कि 2 ही अंक क्यों उठाते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा आगे वेट करिए। अब ऊपर से हमने क्या उठाया? 14 उठाया। अब जो 14 आया इसको डिवाइड किससे करना है? 4 से। 4 से कब करना है? 4 से आपको हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। हमेशा किससे डिवाइड करना है? 4 से। आप बोलेंगे सर 3 से क्यों नहीं किया, कोई बोलेगा 5 से क्यों नहीं किया, कोई बोलेगा 7 से क्यों नहीं किया। मैं आपको रीजन बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट तो कर सकते हैं ना। देखिए आपको 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि रिमाइंडर क्या बचने वाला है, आपको देखना है शेषफल क्या बचने वाला है। अगर आप 4 का डिवाइड 14 में करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये रिमाइंडर 2 हो गया तो आपको क्या करना है? इस 8 की पावर को सब कुछ हटा के ओनली क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। और 8 की पावर 2 सभी स्टूडेंट जानते होंगे 64, और 64 में क्या आया? 4 आया। यही 4 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके के अंदर कंफ्यूजन क्या क्या है? पहला कंफ्यूजन किया 4 से डिवाइड क्यों किया, दूसरा कंफ्यूजन यार ऊपर से 2 डिजिट क्यों उठाएं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन ये है हमारे पास,
इतना सा सवाल है, राइट। बोला जाएगा इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ। स्टूडेंट आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो वही काम करना है। सबसे पहले ये सोचिए निकालना क्या है, आप बोलेंगे इकाई का अंक निकालना है। अब इकाई का अंक निकालना है तो क्या उठा लिया, 7 उठा लिया और उसकी पावर क्या लगा दी, 51 लगा दी। डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है और देखना क्या है आपको, रिमाइंडर देखना है, शेषफल देखना है। और 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो मेरे हिसाब से रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, सॉरी 3 बचना चाहिए। ये आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब रिमाइंडर 3 हो जाएगा तो 7 की पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना सा सवाल है। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है भाई। आप बोलेंगे सर बहुत सारी समस्याएं चल रही है, सॉल्व क्या हुआ है, कुछ नहीं, 4 से डिवाइड क्या क्यों कर रहे हैं हम लोगों को पता भी नहीं है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। देखो अगर यहाँ पे 0, 1 या 5 या 6 होता तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है। देखिए मैं उठाता हूं 6, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। जो स्टूडेंट मेरी सबसे पहली वीडियो देख चुके होंगे उन्हें पता होगा कि सीधा सीधा इवन नंबर दिख रहा है तो नंबर 1 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है वो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां से 9 उठाना है, पावर क्या उठाना है 26, डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है और देखना क्या है, रिमाइंडर देखना है, शेषफल देखना है। शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 होगा। अब 9 को पावर लगाना है 2 से और 9 रेज़ टू दी पावर 2 कितना होता है, 81 होता है। 81 में 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, क्लियर है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता लेकिन आप पूरी वीडियो को दोबारा से जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं यार, कोई भी चीज़ हो ना कि ये कैसे आ गई, एकदम से उनका एकदम पेशेंस खो देते हैं, ये चीज़ कैसे आ गई। भाई मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 4 से डिवाइड क्यों किया। आप एक बात बताइए, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, मैं सारे नंबर उठा लेता हूं। जैसे उठाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप कुछ भी नंबर उठा लीजिए, 1 to 9 आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। 1 को हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया, आप बोलेंगे 4 बार मल्टीप्लाई किया, राइट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 बार किया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 को भी आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब ये कह सकते हैं कि आप किसी भी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको बता रहा हूं, आगे आप भी चेक कर सकते हैं। देखिए इनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहां तक क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 27 तिया 81, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके होता है 256। और ये तो आपका क्या रहना है, बन ही रहना है। अब एक बात बताइए, इन सबको हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आप बोलेंगे 4 बार मल्टीप्लाई किया। लेकिन बच्चों अगर हम लोग इसको 5वीं बार 2 से मल्टीप्लाई करें, 5वीं बार किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बोलो भाई बनेगा या नहीं बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहां पर 3 3 3 3 3, इसको हम एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे 3 बन जाएगा। अगर हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई किससे करें, 4 से करें तो ये कितना हो जाएगा। किसको करना है हम लोगों को, इसको करना है। लेकिन इस पूरे में से हमारा मल्टीप्लाई किसके साथ होगा,
इसके साथ रहेगा तो 24 बन जाएगा। 24 का मतलब क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहां से कि यहां से क्या निकल के आ गया, 2 3 4 आ गया। क्या निकल के आ गया, 2 3 4 आ गया। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये 2 3 4 आ गया तो ये वाला 2 कहां से रिपीट हुआ है, पहली पोजीशन से रिपीट हो गया। 3 कहां से रिपीट हुआ है, फर्स्ट पोजीशन से रिपीट हो गया। 4 कहां से रिपीट हुआ है, फोर्थ पोजीशन से रिपीट हो गया। मैंने इसको पावर के बेस पे लिखा हुआ है, और भी अदर तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको और बता सकता हूं, इसको हम लोग स्टूडेंट साइक्लिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं। एक निश्चित समय बाद किसी नंबर की रिपीटिंग का होना, दैट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी। तो हम लोग ये कह सकते हैं 1 to 9 या 0 to 9 सारे नंबर, सारे डिजिट्स के लिए साइक्लिसिटी हमेशा 4 होती है, यानी 4 के बाद वही नंबर रिपीट करने लगता है। तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4, राइट। अब पांचवी गिनती यहां आ जाएगी, 5 6 7 8 9 10 11 12। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी संख्या को अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करें या 5 बार करें या 9 बार करें तो इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम लोग किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 6 बार करें या 10 बार करें तो इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसी संख्या को 3 बार करें मल्टीप्लाई, 7 बार करें या 11 बार करें तो इनका मल्टीप्लाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है, ये कॉन्सेप्ट आपकी साइक्लिसिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप हो सकता है किसी और वीडियो में और तरीके से एक्सप्लेनेशन देख लो। तो मैंने आपको वैसे नहीं सिखाया, मैंने आपको कुछ अलग हटके, कुछ आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। चलिए तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि 3 1 2 4 2 इस पूरे का यूनिक डिजिट आपको बताना है। इसका स्टूडेंट आपको यूनिक डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले 2 उठाना पड़ेगा और ऊपर से क्या उठाना पड़ेगा, 27 उठाना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करना है और आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। और यही 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चों इसके क्वेश्चंस और कैसे कैसे बनते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसकी पावर है 888 मल्टीप्लाई 7 7 7 की पावर है 2 2 2 प्लस 3 3 3, इसकी पावर है 3 1 2 1 4 4 7 7 3 8। इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है बच्चों कि अगर आप लोगों को इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों अगर आपको इसका इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं, यहां छोटा सा याद रखिए। क्या याद रखना है, जब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जब आप किसी पावर में डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, दैट मीन्स पावर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 4। इन दैट सिचुएशन पावर इज ऑलवेज यूज 4। आपको क्या करना है, जब रिमाइंडर 0 हो तो घात 4 लगाते हैं। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो पावर क्या लगानी है, आपको पावर 4 लगानी है, पावर 4 लगानी है। क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी, अगर
जीरो हो रही है तो जीरो कहां होती है, 4 पे जाके होती है। 4 का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। जीरो का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो रिमाइंडर जब जीरो आएगा तो पावर क्या लगा देंगे, पावर 4 यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल करा देता हूं। जैसे मैंने बोला 3 1 2 8, इसकी पावर है 1 2 3 2 0। इस पूरे का आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्या उठाना है, 8, पावर क्या लगाना है 20, डिवाइड करना है 4 से, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अब इस जीरो को यूज नहीं करना, आपको ये जीरो यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है, 0 रिप्लेस बाई 4, जीरो को 4 से रिप्लेस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 8 की पावर 4। 8 को आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। और देन फिर आपका फाइनलाइज यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इकाई का अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में यह है कि आपको सबसे पहले 2 उठाना है, ऊपर से 2 डिजिट उठाने, और जब 2 डिजिट उठा लेंगे तो 88 बनेगा और उसको 4 से डिवाइड कर देना है। और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना है, और जब रिमाइंडर 0 आना है तो उसकी पावर क्या लगानी है, 0 नहीं लगानी, उसकी पावर क्या लगाएंगे, उसकी पावर लगाएंगे हम लोग 4। क्या लगा देंगे, 4। यहां से क्या उठाना है, 7 उठाना है, और ऊपर से कितने डिजिट, 2 डिजिट उठाने हैं, 22। अब 22 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है, शेषफल देखना है। शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। फिर साइन किसका है, प्लस का है। सबसे पहले आप क्वेश्चन की उस फ्रेमिंग में पूरे क्वेश्चन को सेट करिए जो आपको गिवन है, राइट। देखिए यहां से क्या उठाना है, 3 उठाना है, ऊपर से 21। इस 21 को किससे डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करेंगे और देखना क्या है, रिमाइंडर देखना है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां से क्या उठाना है, 4 उठाना है, ऊपर से क्या उठाना है, 38 उठाना है। ऊपर से क्या उठाना है, 38 उठाना है, और इस 38 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर क्या बचना है, 2 रिमाइंडर बचना है। चलिए अब सोल्व करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अब देखिए ये 3 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 में से इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए भाई मैं आपको बता देता हूं, 16 में से इकाई का अंक पुट कर दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे ये लिखा है 2 की पावर क्या लगानी है, 4 लगाना है, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का क्या उठा लीजिए, 6 उठा लीजिए। 7 रेज़ टू दी पावर 2, 7 का स्क्वायर करना है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में कितना होता है, बोलिए बोलिए, 9 होता है। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। राइट, आपको यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट के लिए यहां से क्या उठाना है, 4, यहां से क्या उठाना है, 8, 8 और 4 को जोड़ना है, क्या होगा 12, 12 में क्या हो जाएगा 2, और 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है, 0156 है तो कुछ भी नहीं करना, उसी को पुट करना है। बाकी कुछ दे रखा है तो इकाई का अंक उठाना है, ऊपर से 2 डिजिट उठाना है, डिवाइड 4 से करना है, रिमाइंडर को पावर बना देना है, और आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको 0 नहीं लगाना है, 0 की जगह क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वो पार्ट है स्टूडेंट जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है इकाई के अंक का बेसिक कॉन्सेप्ट। इकाई के अंक का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा बेसिक है, और तीसरा और चौथा इसमें 2 पार्ट और आने वाले हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत खतरनाक लेवल के पार्ट आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और बच्चों इस यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपके सामने लेके आऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक ऑफ द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सबसे मजेदार टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय।
तो ये बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इस पार्ट में इतना ही, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको देखना मत भूलिएगा प्लीज़। बहुत कुछ अगर आपको सीखना है, आप जानना चाहते हैं कि इकाई के अंक के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है, तो फिर इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना चाहिए। और बाकी का अगर आप लोगों को छोटे छोटे एग्जाम देने लाइक दैट पुलिस है या आपको कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम देना है तो इसमें से मिल जाएगा, इतना इसमें काफ़ी है। लेकिन आप चाहते हैं कि बाकी मेरे को नॉलेज हो जाए, यार इकाई के अंक में ऐसे भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, इतना एडवांस लेवल भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको पार्ट 3 जरूर देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।